अगर बच्चा किसी के साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है तो अपने माँ बाप के साथ महसूस करता है। वो सोचता है कि अगर माँ बाप का साया उसके सर पर होगा तो उसे कोई भी चीज़ छू नहीं सकती, कोई भी बुरी चीज़ उसके पास भी नहीं आ सकती। लेकिन तब क्या होए जब माँ बाप ही ऐसे हो जाएं कि बच्चा जो है वो डर के मारे सहम जाए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिरकार माता पिता अगर ऐसे होते हैं तो शैतान किस चीज़ का नाम होता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक माँ बाप जो होते हैं वे अपनी बेटियों के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि आखिरकार माँ बाप ऐसा भी कर सकते हैं। इधर पिता जो होता है वो अपनी बेटियों का लगातार करता है और इधर माँ जो होती है वो बाहर खड़ी होकर देखती रहती है। यानी कि यहाँ पर दो बच्चे जो होती हैं वो अपने पिता का शिकार हो रही होती है। पिता जो होता है उन्हें लगातार अपना शिकार बना रहा होता है और माँ जो होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है। लेकिन पिता ये सब कुछ क्यों कर रहा होता है और माँ ये सारी चीज़ें क्यों देख रही होती है, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर एक पिता क्यों हैवान बनता है, एक माँ जिसका कलेजा बाहर निकल कर आ जाना चाहिए था कि उसकी बेटी जो है अभी नाबालिग हैं, अभी वे बच्ची हैं, उन्हीं के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, वो चुपचाप ये सब कुछ क्यों देख रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान के जयपुर का एक स्ट्रीट लाइट हॉस्पिटल लगता है। मैं बात कर रही हूँ 21 जून सन 2025 के, यानी कि 21 जून सन 2025 को एक महिला जो होती है डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि साहब मेरी बेटियों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी दो बेटियों को साथ में लेकर आती है। उन बेटियों की उम्र जो होती है 10 और 11 साल होती है, यानी कि बेटियाँ जो होती हैं उनकी उम्र अभी इतनी कम होती है कि डॉक्टर जो होते हैं उन्हें दवाइयाँ दे रहे थे लगातार। जब डॉक्टर के साथ वो 21 जून को आती है पास, तो डॉक्टर जो होते हैं वे उस महिला से कह बैठते हैं कि तुम हर बार इनके लिए दवाई लेकर जाती हो, ऐसा इनके पेट में क्या हो गया है कि इनका पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर जो होते हुए कहते हैं कि हम इन्हें देखना चाहते हैं, आप इन्हें अंदर छोड़िए हमारे पास, हम इन्हें देख कर फिर बताते हैं आपको कि आखिरकार पेट की दर्द की वजह क्या है। महिला जो होती है वो बाहर बैठी होती है। डॉक्टर जो होते हैं जब उन बच्चों को अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाने के बाद अब जैसे उनका चेकअप करने वाले थे तभी उनका प्राइवेट पार्ट पर उनकी नज़र जाती है। जब प्राइवेट पार्ट पर उनकी नज़र जाती है तो प्राइवेट पार्ट जो होता है वो बहुत ही घायल होता है और कुछ इस तरह से घायल होता है कि इन बच्चों का शायद नहीं होना चाहिए था। जब डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद उसकी माँ से कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तभी डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कौन कौन है। माँ जो होती है बताती है कि मेरे घर में मेरा पति है, मैं हूँ और मेरी दो बेटियाँ हैं। इधर डॉक्टर जो होते हैं वे ये भी पूछते हैं कि एक बात और बताओ, क्या तुम्हारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आता जाता है। इधर माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं, हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति नहीं आता है ना ही जाता है। अब डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन बच्चों के साथ ऐसा करने वाला कौन हो सकता है। तभी डॉक्टर जो होते हैं उस महिला को सारी बातें बताते हैं। उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारी बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और तुम इस चीज़ से भी अनजान हो। तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जब ये सारी बातें वो महिला सुनती है तो महिला जो होती है वो डॉक्टर साहब के पैरों में पड़ जाती है। जब डॉक्टर के पैरों में पड़ जाती है तो डॉक्टर जो होते हैं उसे उठाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बच्चियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और मैं खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये महिला जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब, पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए, इनके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं है, इनका पिता ही है। जब डॉक्टर ये बात सुनते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वे बहुत देर तक ये सोचते हैं कि आखिरकार ये महिला अपने पति के बारे में और बच्चों के पिता के बारे में क्या बात कह रही है। तभी डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, इनके पिता ये सब कुछ करते हैं और तुम एक माँ हो और तुम ये सारी चीज़ें कैसे देख रही हो और तुमने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया। तभी वो माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब, मैं पुलिस को नहीं बता सकती, मेरे पति को आप यहाँ बुला लीजिए, मेरे पति जब यहाँ आ जाएगा उसे डांट लीजिए, धमका लीजिए, उसे अगर हो सके तो उसमें एक दो लगा दीजिए और उससे कहिए कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करो। पुलिस वाले डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, तुम्हारा पति जो है पति नहीं है, वो इंसान के रूप में शैतान है। तभी महिला जो होती है वो कहती है कि अगर मेरा पति जेल चला गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा और मेरे बच्चों का घर कैसे बसेगा। डॉक्टर जब उसकी बात सुनते हैं तो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वे करे तो करे क्या। तभी डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, हम पुलिस वालों को नहीं बताते हैं,
तभी डॉक्टर जो होते हैं आरा फाउंडेशन को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वहाँ से महिला जो होती है वो आती है। आने के बाद उन बच्चों से बात करती है। जब उन बच्चों से बात करती है तो बच्चा जो होती है वे कहती हैं कि ये सब कुछ करने वाला उनका पिता ही है। ये बात जो होती है सारी अलग ले जाकर होती है और कहती है कि उनका पिता ये सब कुछ करता है और उनकी माँ जो होती है बाहर बैठकर ये सब कुछ देखती है। अब उस महिला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक माँ का दिल ऐसा कैसे हो सकता है। वो महिला जो होती है उसकी माँ से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो माँ जो होती है वो बातचीत करने की हालत में नहीं होती है। जब बातचीत करने की हालत में नहीं होती है तभी आरा फाउंडेशन की जो महिला आती है वो कहती है कि ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हें कल यानी कि 22 जून सन 2025 को बुलाएंगे और तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बच्चों की जो माँ होती है वो अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद 22 जून सन 2025 को यानी कि आरा फाउंडेशन की जो महिला होती है वो उन्हें बुलाती है और बुलाने के बाद उन्हें एक कमरे में बैठाती है। ये आरा फाउंडेशन की जो महिला होती है इन्होंने पहले से पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था और पहले से इस केस के बारे में पुलिस को बता दिया था, लेकिन महिला जो होती है पुलिस के सामने जाने को तैयार नहीं होती है, ना ही पुलिस के केस बनाना चाहती है। तो आरा फाउंडेशन की जो महिला होती है पुलिस वालों से कांटेक्ट करने के बाद वो कहती है कि मैं एक हाइडन कैमरा ले जाऊंगी, कैमरा ले जाने के बाद जो बच्चियाँ कहेंगी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी। तो पुलिस वाले जो होते हैं ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने के बाद वे नहीं जाते हैं तो आरा फाउंडेशन की जो इधर महिला होती है वो उन्हें बुलाती है, यानी कि बच्चियों को बुलाती है और उसकी माँ को बुलाती है। पहले बच्चियों से पूछताछ की जाती है तो बच्चियाँ जो होती हैं बताती हैं कि आज से 5 साल यानी कि आज से ही नहीं 5 साल से हमारा पिता जो है हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, हमारे साथ वो गंदी हरकतें करता है। यानी कि पहले बड़ी बहन के पास जाता है, फिर छोटी बहन के पास जाता है। जब ये सारी बातें वो महिला सुन रही थी तभी वो उसकी माँ यानी कि बच्चों की माँ को बुलाया जाता है। तो बच्चों की माँ जो होती है वो आती है। आने के बाद वो एक एक कहानी सुनाती है और ये भी कहती है कि ठीक है मैं बता तो दूंगी, लेकिन मेरे पति को तुम जेल मत भेजना, मेरे पति को कहीं भी मत भेजना, क्योंकि मेरे पति के अलावा हम तीनों का कोई भी नहीं है। महिला जो होती है अपना गुस्सा अंदर पी जाती है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है आरा फाउंडेशन की महिला को कि इनकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और एक तो उन्होंने किसी को बताया नहीं और एक बता भी दी रही हैं तो ऐसा कह रही हैं कि उसके पति को कुछ नहीं होना चाहिए। तो महिला जो होते बताती है कि आज से कई साल पहले जब सो रही थी तभी वो देखती है कि उसकी बेटी के साथ उसका ही पति गलत काम कर रहा है, उसका पति ही उनकी बेटी के साथ संबंध बना रहा है। जब वो सारी चीज़ें देखती है तो इस चीज़ का विरोध भी करती है, लेकिन उसका पति जो होता है वो कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तुम पुलिस स्टेशन भी जाती हो तो देख लेना तुम्हारा जो घर है वो बिखर जाएगा, तुम्हारी बच्चों को ना ही तो कोई ब्याह कर ले जाएगा और ना ही इनकी शादी होगी और तुम्हारे पास भी कोई नहीं रहेगा। यानी कि वो सारी चीज़ें बताता है। इधर पत्नी जो होती है वो बताती है कि वो अपनी बेटियों को नशे की गोलियां दे दिया करता था, मुझे भी नशे की गोलियां दे दिया करता था, हम तीनों को नशे की गोलियां देकर वो अपनी बेटियों के पास जाता और बेटियों के पास जाने के बाद उनके साथ गलत काम करता था, उनके साथ गलत तरीके से हरकतें करता था। बेटियाँ जो होती है अपनी माँ से सब कुछ बताती है, लेकिन माँ जो होती है वो खामोश होती है, वो कुछ कह ही नहीं पाती है, वो कुछ बता ही नहीं पाती है। इधर बेटियाँ जो होती हैं अपनी माँ से सवाल करती हैं कि माँ पिता क्या ऐसा होता है, अगर पिता ऐसा होता है तो हैवान कैसा होता है, और अगर पिता ऐसे होते हैं तो सबके पिता मर जाने चाहिए, किसी के पिता जिंदे नहीं रहना चाहिए अगर सबके पिता ऐसे होते हैं। इधर बेटियाँ जो होती हैं अपनी माँ पर सवालों किया जा रही थी, लेकिन माँ जो होती है वो चुप्पी साध लेती है, क्योंकि माँ जो होती है वो सोच रही थी कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ भी ना हो और पति भी उसके साथ रहे। यानी कि माँ जो होती है वो बार बार उसे डॉक्टरों के इसलिए ले जाती है अपनी बच्चियों को कि डॉक्टर जो उसे देखने के बाद उसके बारे में जानकारी ले और उसके पति को धमका दे, लेकिन वो पुलिस केस नहीं करना चाहती है। यानी कि इधर महिला जो होती है भी बताती है कि उसने पति को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पति जो होता है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। यानी कि पिता जो होता है अपनी बेटियों के साथ गलत काम करता रहता है। बेटियाँ जो होती हैं वे नशे की हालत में होती हैं, यानी कि उन्हें होश ही नहीं होता है कि उनका पिता उनके साथ क्या कर रहा है। जब वे सुबह के वक्त उठती थी तो उन्हें दर्द होता था और दर्द इस लेवल पर होता था कि अपनी माँ से जाकर कहा करती थी। माँ को भी थोड़ा तरस नहीं आता है अपने बच्चों पर कि ऐसे हैवान के साथ रहने से अच्छा है कि उसे जेल करा दी जाए। यानी कि यहाँ पर इन दो बच्चों की जो उम्र होती है 10 और 11 साल होती है, इन दो बच्चों के साथ 5 साल से सब कुछ हो रहा था। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन बच्चों ने क्या सहा होगा और क्या नहीं सहा होगा। इन बच्चों की क्या उम्र है और क्या उम्र नहीं है, इनके पिता ने इन पर थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया। यहाँ पर एक बाप जो अपनी बच्चों के साथ गलत काम करने से पहले एक बार नहीं सोचता है कि उसने ही उन्हें जन्म दिया है,
वही उसका सब कुछ है। लेकिन पिता जो होता है शैतान बनता है और हर रात उनके साथ गलत हरकतें करता रहता है, और गलत हरकतें इस कदर तक करता है कि कभी कभी बेटियाँ उठ भी जाया करती थी, तब वो उनके साथ हटता नहीं था, गलत हरकत करते रहता है। बेटियाँ जो होती हैं अपनी माँ को बुलाती रहती थी, लेकिन माँ जो होती है मजबूर हो जाती है, माँ जो होती है वो कह नहीं पाती है, माँ जो होती है सब कुछ देख रही थी, लेकिन माँ जो होती है अपनी बेटियों को बचा नहीं पाती है। आरा फाउंडेशन की जो महिला होती है जब उन बच्चों की बात सुन रही थी, जब उस महिला की बात सुन रही थी, तो वे सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये क्या कर रही थी और कैसे बच्चियाँ इतना सब कुछ झेल रही थी। बच्चियाँ जो होती हैं वे एक एक लफ्ज़ बताती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वे एक एक बात बताती है कि उनका पिता उनके साथ क्या करता है और कैसे कैसे करता है। इधर महिला जो होती है जब ये सारी बातें सुन रही थी तो रिकॉर्ड कर लेती है, रिकॉर्ड करने के बाद ये सब कुछ पुलिस स्टेशन में दे देती है। पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें सुनते हैं, तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। और जिस पिता की उम्र अभी सिर्फ 35 और 40 साल होती है, 35-40 के साल की उम्र के बीच में ही वो अपनी बेटियों के साथ दरिंदगी करता रहता है। इधर पिता जो होता है वो मतलब कि कारों को ठीक किया करता था, जो कार होती हैं, बाइक होती हैं, साइकिल होते हैं, बिगड़ जाते हैं, उन्हें ठीक करने का काम किया करता था। इधर इसके पिता गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। यानी कि इसके पिता से ये भी कहा जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ करने के लिए? अरे बाहर जो है हैवान मिल जाते हैं, वे भी एक बार तरस खा जाते हैं, लेकिन तुम तो इसके पिता थे, तुमने एक के नहीं दोनों के साथ ये सब कुछ किया, और ऐसा करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? पिता जो होता है उससे कोई जवाब बन ही नहीं पाता है। पिता जो होता है वो अपनी बेटियों के साथ गलत काम कर रहा था, उसे एक स्वतः सा पड़ जाता है, यानी कि वो उसे एक लत सी लग जाती है। जब वो अपनी बड़ी बेटी के साथ करता है तो छोटी बेटी के साथ भी ये सब कुछ करने लगता है। इधर माँ जो यानी कि इसकी पत्नी होती है वो ये सब कुछ सोचकर चुप रहती है, क्योंकि वो धमकी देता है कि अगर मैं जेल चला गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। लेकिन जो कदम उसकी माँ को उस वक्त उठा लेना चाहिए था, जिस वक्त उसने पहली बार अपने पति को देखा था, जिस वक्त उसका पति उसे गोलियां देकर सुला दिया करता था, यानी कि उसके बच्चों को भी सुला दिया करता था, जब अगर उस वक्त वो माँ पुलिस स्टेशन जाती तो शायद उसकी बेटियों को इतना सब कुछ ना झेलना पड़ता। अब उन दो बच्चों पर क्या गुजर रही होगी और वे कैसे विश्वास करेंगे किसी भी रिश्ते पर, क्योंकि उनके माँ बाप जो होते हैं उनके साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे शायद उनका विश्वास जो है सारी दुनिया से उठ जाएगा। इधर उनकी जो चेकअप भी होता है, इधर जो उनका मतलब कि इलाज भी करवाया जाता है। इलाज करवाने के बाद इधर वाकई में ऐसा लग नहीं रहा है कि लड़कियां जो हैं वे कुछ इस तरह से जी पाएंगी जिस तरह से आम लड़कियां जी पाती हैं, उस तरह से वे रह पाएंगी जिस तरह से आम लड़कियां रह पाती हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर हमेशा सताएगा, एक डर उनके मन में हमेशा रहेगा कि उनके पिता ने उनके साथ ऐसा किया, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। तो उससे यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप ऐसे पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आप ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सब कुछ जानती थी और सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उन पिता के बारे में दो शब्द जरूर लिखना, उस माँ के बारे में दो शब्द जरूर लिखना। और धन्यवाद करना चाहिए उन डॉक्टरों का जिन डॉक्टरों ने समय रहते वक्त रहते सब कुछ सही देख लिया, लेकिन वे जब देखते हैं, जब वो बार बार आती है, कहीं ना कहीं माँ जो होती है वो चाहती थी कि उसके बच्चे के बारे में डॉक्टरों को पता चल जाए, लेकिन माँ जो होती है वो ये नहीं चाहती थी कि उसका पति जेल में चला जाए। यानी कि वो चाहती तो थी कि उसके बच्चे उसके चंगुल से निकल जाए, लेकिन वो अपने पति को भी चाहती थी कि उसका पति घर पर रहे। डॉक्टर जो होते हैं जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वाकई में उन्होंने एक सही कदम उठाया था, और सही कदम के चलते जो महिला होती है उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, और पुलिस वालों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि केस उन्होंने इतने सिंपल तरीके से देखा। लेकिन जब तक ये केस सुलझाया गया तब तक बहुत देर से हो चुकी थी, यानी कि 5 साल से भी बच्चियाँ इस दर्द को झेल रही थी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।